हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो इसमें 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। और जो लोग पिछले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, जो 5 सेट अपलोड मैंने कर दिया है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट है 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। याद रखिएगा, पुर्तगाल में भारतीय यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन की है, तो पुर्तगाल ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको FRIMS का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ असम में किया गया है। नेक्स्ट है ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, ला पेरास जो एक नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया, जिसमें क्वाड देशों में शामिल देश आप याद रखिएगा, एक तो हो गया इंडिया हो गया, उसके बाद हो गया USA हो गया, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद रखिएगा जापान हो गया। क्वाड देशों में शामिल कितना है, भारत है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कृषि आधारित सोलर प्लांट का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन का शुभारंभ या शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो दोस्तों कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मातम वेंकट राव। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो मातम वेंकट राव बने हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखिए, भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये सही है। उसके बाद है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में राष्ट्रगान के एक शब्द में बदलाव करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 2021 का शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहरा, जो कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। याद रखिएगा, बेंगलुरु में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हाल ही में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में हाल ही में जलवायु पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, डेनमार्क दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हाल ही में रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाव्या लाल को नासा के द्वारा कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करें, नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि हाल ही में कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम क्या है आर्टिका एम को लॉन्च किया है। तो कौन सा देश? तो रूस ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, किस
भारतीय कंपनी ने अमेरिका के ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा हाल ही में ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप पहुंची है। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा के शिक्षाविद थे। कौन? तो विष्णु नारायण नंबूदरी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करते जाइए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा SAANS सांस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत किया गया है। किस लिए? तो निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने हाल ही में जिसका मिस्र में आयोजित किया गया और हैंडबॉल विश्व कप में चैंपियन बना। कौन? तो डेनमार्क। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, क्वेश्चन बनता है एस्टर एक्स का आयोजन किया। कौन सा देश? तो फ्रांस। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हाल ही में सेल के द्वारा पहले इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स के साथ हाल ही में गूगल क्लाउड ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है। क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16.5 लाख करोड़, जो कि कृषिगत साख के लिए बजट 2021-22 में रखा गया है 16.5 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जो सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। याद रखिएगा 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण इसका थीम क्या था? सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट